जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। एक्चुअली मुझे कोई कमेंट्स ना शो नहीं हो रहे। जय गुरु जी। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जब तक आप कमेंट्स करते हैं तब तक मैं मंत्र जाप करती हूँ। आप सभी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिएगा। होपफुली मैं ऑडिबल हूँ आप सबको, क्योंकि मुझे यहाँ पे कमेंट्स वगैरह कुछ भी शो नहीं हो रहा। सो परीक्षा लेते हैं गुरुजी कभी कभी। होपफुली मैं गुरुजी के भरोसे यहाँ बैठी हूँ कि मैं आपको सुनाई दे रही होंगी, मेरी आवाज आप सबके पास आ रही होगी। क्योंकि मुझे यहाँ पे ना कमेंट्स शो हो रहे हैं, ना लाइक्स, कुछ भी शो नहीं हो रहा। सो बस आप शेयर कीजिएगा लाइव वीडियो, ताकि सब तक ब्लेसिंग्स पहुंचे। और मैं मंत्र जाप स्टार्ट करते हैं पहले मंत्र जाप से। आप सभी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिएगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, भूल चुक माफ गुरु जी। बस गुरु जी का शुक्राना। संगत जी, जय गुरु जी अनु आंटी, जय गुरु जी मधु आंटी, जय गुरु जी हिमानी आंटी। एक्चुअली मुझे बस आपके नाम शो हो रहे हैं कि आप सब देख रहे हैं मुझे, तो इसीलिए जय गुरु जी आप सबको, जितनी और भी संगत जुड़ी है सबको प्यारा वाला जय गुरु जी। क्योंकि मुझे कमेंट्स शो नहीं हो रहे हैं, बस मैं गुरु जी पे भरोसा लेके बस चल रही हूँ कि मुझे मेरी आवाज आप तक सब तक पहुंच रही होगी। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना आज सेवा बख्शने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना। हर पल गुरु जी महाराज के साथ सत्संग है। और सच में मतलब गुरु जी अपनी प्रेजेंस जिस तरह से हमें देते हैं ना संगत जी, मतलब हर छोटी बात सुनकर वो हमें एहसास दिलाता है कि अगर गुरुजी हमारी छोटी सी बात सुन रहे हैं ना, तो हमें लाइफ की बड़े बातों के लिए कभी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर आपकी छोटी छोटी बातें भी महाराज सुन रहे हैं, है ना, तो मतलब वो क्या बड़ी बातें नहीं सुन रहे होंगे? आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, ये नहीं सोच रहे होंगे। कुछ दिन पहले इसी बात के रिलेटेड एक आंटी से ऐसी मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने इतनी खूबसूरत बात बोली ना, कहते कि ना अब तो बहुत डर लगता है, सोच के बोलने होता है कि सोच के बोलो, क्योंकि अगर गुरुजी हमारी छोटी सी बात भी सुनते हैं, है ना, मतलब बताते हैं कि मैं तुम्हारी छोटी सी बात भी सुन रहा हूँ और उस बात को पूरी कर रहा हूँ, तो सोचो मन में जो हमारे चल रहा होता है, अच्छी बातें तो वो सुन ही लेंगे, बट जो हम बुरा सोच रहे हैं वो भी गुरुजी देख रहे हैं। इट्स लाइक वो मतलब कहते हैं ना सीसीटीवी कैमरा हर जगह लगा होता है। सो गुरुजी मतलब अगर हमारी छोटी बातें सुनते हैं, तो आप सोचिए जो हमारे मन में मैला मन है, जिसको हमें सत्संग में आके अपने आप को धोना है, इस मैले मन को। बट मतलब वो आपके मन में क्या चल रहा है, किसके लिए क्या गलत फीलिंग्स हैं, किसके लिए क्या बुरे भाव आपके मन में आ रहे हैं, किसी को क्या, मतलब हम बोलते हैं ना कि अच्छा उसको हम बता देंगे, ये है वो है, मतलब कभी अगर कुछ ऐसी बात हो जाती है, आपको किसी से पता चलता है कि किसी ने आपके बारे में ऐसा कहा है, तो आप बड़ा कुछ सोचते हो। रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी एंड श्री रवि शंकराचार्य की, मतलब इतनी खूबसूरत उन्होंने एक बात बोली ना, उन गुरुदेव ने, कि किसी ने उनसे पूछा कि अगर कोई हमसे मतलब
मैंने उन्हीं का वीडियो देखा था एंड मुझे उनका आंसर इतना खूबसूरत लगा, सो आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग दैट विद। जो भी मेरे को कुछ भी अच्छा चीज मेरे को लगता है ना कि मैंने अगर कुछ सुनी है या मैं उस चीज को अपना रही हूँ अपनी जिंदगी में या मुझे अपनाना चाहिए, सो आई जस्ट थिंक कि मुझे सबके साथ वो बांटना है, ताकि अगर किसी के किसी के भी वो बात कोई काम की आ जाए और कोई वो उस बात को अपना ले अपनी लाइफ में, तो कितना अच्छा है ना। सो उन्होंने इसी बात के रिलेटेड बोला कि मतलब किसी ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि गुरुदेव आप बताइएगा कि मतलब बहुत इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ में अच्छी चीजों को बजाय मतलब फूल फूल की जगह वो हर जगह कांटे देखते हैं, मतलब हर चीज में उनको नेगेटिविटी ढूंढनी है ना, हर चीज में बोलना है कि कुछ गलत तो नहीं हो गया, ये तो नहीं हो गया, मतलब एक फूल है, फूल के साथ कांटे भी दिखते हैं, बट हमें क्या देखना है, फूल की खुशबू देखनी है। बट अगर किसी इंसान का नजरिया ये हो जाए कि वो हर चीज में गलती निकाले, हर चीज में बस वो, तो उनका क्वेश्चन यही था कि हर जगह उसको कहीं कांटे दिखे, तो ऐसे इंसान के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। जय गुरु जी। सो सॉरी, वो ना आई थिंक नेटवर्क इशू हो गया था। आई होप मैं ऑडिबल हूँ आप सबको। सो संगत जी, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो उन्होंने इतना ऐसे इंसान के साथ हमें किस तरह से डील करना चाहिए। सो उन्होंने खूबसूरत आंसर दिया। वो कहते कि ना आप मतलब आप सोचो कि कोई इंसान है जिसको मतलब ऐसे लोगों के साथ आपको बहुत प्यार से और बहुत दया भाव के साथ व्यवहार करना चाहिए। सो उन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया कि अगर कोई इंसान को खांसी जुकाम है ना, आपको अगर खांसी जुकाम है तो आपसे लोग थोड़ा डिस्टेंस पे रहेंगे, है ना, मतलब कि किसी को और को कोल्ड ना हो जाए, है ना, वो खांसी आप तक ना पहुंचे, वो इन्फेक्शन आपको ना लग जाए। सो उन्होंने बोला कि जब कोई इंसान बीमार होता है तो उसके पीछे हम ये तो नहीं बोलते कि उसको खांसी क्यों हो गई है, उसको कोल्ड क्यों हो गया है ना, मतलब वो तो बीमार है, उसके पीछे हम उसके लिए हमारे उस बीमार व्यक्ति के लिए हमारे मन में क्या होता है, एक दया भावना होती है, करुणा होती है कि ये इंसान जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, है ना। अगर तो उन्होंने एक खूबसूरत ये एग्जाम्पल दिया कि अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो वो हर चीज में आपकी हर बात में नेगेटिव बात उठाएंगे, नेगेटिविटी ही देखेंगे, नेगेटिविटी ही फैलाएंगे, ऐसे इंसान को आप समझिए वो बीमार है ना। आप उसे नफरत ना कीजिए, आप उसको उसके प्रति दया भावना रखिए कि वो इंसान बीमार है, उसका नजरिया ही ऐसा भी देखने का, बीमार व्यक्ति है। सो आप उसको नफरत ना करें, दया भावना रखे, करुणा रखे। और उन्होंने बोला क्योंकि बस ऐसे लोगों से आप थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें कि क्योंकि आप नहीं चाहते कि वो इन्फेक्शन आप तक पहुंचे, राइट। सो नेगेटिविटी से हमें दूर रहना है, बट हाँ मन में ऐसा कुछ भाव नहीं रखना कि ये इंसान गलत है, या मतलब बस आप ये समझिए कि वो इंसान बीमार व्यक्ति है, उसे मतलब उसके लिए अच्छी प्रेयर्स ही निकालिए अपने मन से कि ना वो व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाए, गुरुजी उसको जल्दी ठीक कर दे, है ना। सो ये बहुत सुंदर सी बात मैंने उस वीडियो में सीखी एंड जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग इट कि हमारी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में, इनफैक्ट सिर्फ मेरी नहीं बोलूंगी, हम सबकी लाइफ में ऐसा कोई ना कोई तो व्यक्ति होता ही है आसपास हमारे जो बहुत ज्यादा ना नेगेटिविटी फैलाते हैं, या जो बहुत ज्यादा मतलब हर चीज में नुक्ताचीनी निकालना, है ना, ये गलत वो गलत, हर काम में टांग अड़ाने वाली बात है। आप ऐसे इंसानों से बस डिस्टेंस मेंटेन रखें, है ना, और उनके लिए प्रेयर करें एक्चुअली क्योंकि वो बीमार है, मतलब कोई भी नॉर्मल व्यक्ति किसी के लिए बुरा क्यों सोचेगा, है ना। सो मतलब जब कोई आपके लिए कुछ गलत सोचता है, मतलब थोड़ा सा भी वो बीमार है व्यक्ति, उसके लिए बस प्रेयर करिए। सो ये बहुत खूबसूरत सी बात मैंने उस दिन सीखी, सो मैंने सोचा मैं आप सबसे शेयर करती हूँ कि सच में, क्योंकि कोई भी बुरा नहीं होता, कोई भी इंसान बुरा नहीं है,
संगत जी, इस पूरी दुनिया में नो वन इज बैड एक्चुअली। हम सबके अंदर बुराइयां हैं, हम सबके अंदर अच्छाइयां हैं, है ना। बट जैसे जैसे हम गुरु की शरण में आने लगते हैं तो हमें बहुत कुछ पता चलता है लाइफ के बारे में, हाउ टू लिव योर लाइफ, कैसे जीना है, कैसे कैसे लोग आपसे मिलेंगे, उन सिचुएशंस में किस तरह से डील करना है, ये स्पिरिचुअलिटी आपको सिखाता है। हाउ आप कैसे काम रहें, आप कैसे पेशेंस भगवान आपको सिखाते हैं। सो बस आंटी, अगर डिस्टेंस में सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना, ये नेटवर्क इशू की वजह से ना मुझे कमेंट्स दिखाई देने शुरू हो गए, तो गुरु जी का शुक्राना। जय गुरु जी। सभी प्यारी संगत को अगर डिस्टेंस मेंटेन ना कर पाए सो उनके लिए बस अच्छी भावनाएं रखें कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। बाकी हाँ, उनकी बातों को अपने दिल पे ना लगाएं। कभी कभी क्या होता है, मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल बताती हूँ। जैसे हमारे घर में ही होता है कि कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव एनवायरमेंट फैला के रखते हैं। आप बहुत कहते हैं ना, गलत चीज तो अपने आप हालात करा भी देता है। सब कुछ हमारे अंदर ही इतनी गंदगी है कि हम लोग गंदगी फैलाते हैं। बट अच्छी चीज मतलब पॉजिटिविटी गेन करने के लिए आप कितनी मेहनत करते हो। आप सत्संग में जाते हो, आप कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, आप भगवान का नाम लेते हो, आप वॉक पे जाते हो। पॉजिटिव रहने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सो जो हम मेहनत करके पॉजिटिविटी कमाते हैं, है ना, सो उसको मतलब किसी और के गुस्से की वजह से, किसी और के किसी और के ऐसी से जिसका सिर या पैर ना हो, बस ऐसी किसी ने ऐसे रैंडमली कुछ भी कमेंट कर दिया, क्या आप उस बात को पकड़ के क्या अपनी जो जितनी पॉजिटिव एनर्जी आपने कमाई है, क्या आप उसको एक झटके में वेस्ट कर दोगे अगर आप उसको अपने दिल पे ले लोगे। सो मुझे ऐसे लगता है उन बातों को आप ये समझिए, अगर सामने वाला ऐसा कुछ हरकत कर रहा है, नेगेटिविटी फैला रहा है, तो बस आप ये समझिए वो बीमार है। बीमार व्यक्ति के लिए हम प्रेयर्स ही कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। पर वो बीमार क्यों हुआ, उसको कैसे ठीक करना है, वो तो दवाइयां अपने आप ही ठीक करेंगी ना उस इंसान को। तो इसीलिए उनकी बातों को दिल पे ना लगाएं। अब कोई इंसान बीमार है, वो गुस्सा कर रहा है आप पे, आप शांत मन से पेशेंटली बैठते हो कि मुझे पता है इंसान मतलब इसको अभी गुस्सा इसलिए आया हुआ है क्योंकि इरिटेट हुआ, बेचारा बीमार है इसीलिए। कभी कभी हम भी ऐसे हो जाता है ना, हमें जब कोल्ड होता है या हम बीमार से हो जाते हैं तो हमें गुस्सा सा नहीं आने लगता है कि यार अभी पीछे हटो, अभी हमें कुछ मत बोलो। कभी कभी हमारे साथ होता है, जब मैं बहुत बीमार होती हूँ, इरिटेशन सी होती है कई बार, यार अभी मत छेड़ो मुझे प्लीज, मैं बहुत इरिटेट हुई हूँ। कभी कभी हमारी फ्रस्ट्रेशन भी निकल जाती है। ऐसे आप समझो वो लोगों की फ्रस्ट्रेशन निकल रही है। बट आपको क्या करना है, अब जब हम किसी पे अपनी ऐसी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, सामने वाला मम्मी पापा समझते हैं यार बच्चा परेशान है तो इसीलिए ऐसे गुस्से में बोल दिया, ये सब सोचते हैं ना, हम पेशेंटली उस बात को हैंडल करते हैं। ऐसे हमें भी पेशेंटली काम होके चुपचाप बैठना है कि यार सामने वाला बंदा थोड़ा सा अभी ठीक नहीं है, जब वो ठीक हो जाएगा वो अपने आप इस बात को समझ जाएगा। पर हमें उसकी बात को दिल पे नहीं लेना। आप सेम सराउंडिंग्स में रह के भी आप नेगेटिविटी से दूर हो सकते हो। कैसे, बस उनकी बातों को अपने दिल पे नहीं लेना, उनकी बातों को अपने सिर पे नहीं लेना कि यार उसने बंदे ने क्या बोल दिया। कभी कभी हम ना बहुत परेशान हो जाते हैं किसी के ना कमेंट से। मतलब ये होता है सच में, ये प्रैक्टिकल सी बात है। और हमारे गुरुजी तो प्रैक्टिकल गुरु हैं जो हमें हमेशा बस एक ही बात सिखाते हैं, खुश रहो, पॉजिटिव रहो और नेगेटिविटी से दूर रहो। बस दूर हमें फिजिकली अपने शरीर को नहीं करना, मेंटली अपने मन, अपने सोल को उनसे दूर करना है। अपने मन और अपने सोल पे उनकी बातों को नहीं चढ़ाना। सो होपफुली मैं समझा पाई जो मैं कहना चाह रही हूँ। आई एम नॉट गुड एट इट, बट कोशिश की कि जो मैं करती हूँ कभी कभी हो जाता है ना। सो शुक्राना महाराज का। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी, मेरा दिल से जय गुरु जी। संगत जी, अब कमिंग बैक टू द ब्यूटीफुल सत्संग्स जो गुरु जी महाराज हमारे साथ हर पल करते रहते हैं। एंड
जिससे बस एक ही बात पता चलता है कि गुरुजी हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, हम सबको इतना प्यार करते हैं ना गुरुजी महाराज। उनके मन में बस यही होता है कि बस मतलब उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी को हमसे क्या चाहिए, हम क्या दे सकते हैं गुरुजी को, है ना? कुछ भी नहीं दे सकते। बट सिर्फ उनको क्या चाहिए, एक प्यार चाहिए, भाव चाहिए। आपने जो पैसे कमाए हैं, आप बोलो कि उसमें से मैं गुरुजी आपके लिए ये लेकर आऊं, वो करूं। हर चीज आपकी भावना पे है कि आपकी भाव क्या है गुरुजी के लिए। भाव मैटर करते हैं, चीजें, बाकी चीजें कोई मैटर नहीं करती है। आपका भाव क्या है वो कभी भी, कई बार ऐसा होता है ना, आपके इंटेंशंस राइट होने चाहिए। कई बार लोगों को लगता है हम गलत काम कर रहे हैं, बट हो सकता है आपका जो इंटेंशन है वो काम करने का वो सही हो, है ना? सो इंटेंशन बहुत प्योर होनी चाहिए। आप जिस मकसद से कर रहे हैं कि किसी का दिल ना दुखे, आपकी इंटेंशन ये है कि मेरा इंटेंशन ये है कि ये काम मैं अच्छे से कर लूं पर किसी का दिल ना दुखे। बट अगर हो सकता है इस दुनिया में वैरायटी ऑफ पीपल है, सब लाइक माइंडेड नहीं है, सब हो नहीं सकता इस पूरी दुनिया में। हम सब होमोजीनियस तो नहीं है ना, मतलब सब एक जैसे तो नहीं है। हेट्रोजीनियस साइंस में बोलते हैं कि मतलब हम सब अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, सबके माइंड भी अलग हैं। इस दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जो लाइक माइंडेड होंगे। जब आप लाइक माइंडेड पीपल से मिलते हो आपको बहुत खुशी मिलती है कि ना ये लाइक माइंडेड मेरी जैसी सोच है। और बट जरूरी नहीं है आप जो कर रहे हो वो सामने वाले को भी अच्छा लगे। हो सकता है सामने वाला जो कर रहा है आपको भी अच्छा ना लगे। सो ये सब तो चलता ही रहेगा। बट आप अपने कर्म जो कर रहे हो उसके अंदर आपकी इंटेंशन क्या है, ये बहुत मैटर करती है कि आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए। अगर आपकी इंटेंशन गलत है तो आप गलत हो उस जगह पे। अगर आपकी इंटेंशन सही है और हो सकता है आपका कोई काम किसी को पसंद नहीं भी आ रहा, सो इट्स ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी इंटेंशन सही है तो भगवान भी आपके साथ है ना? बट अगर आपकी इंटेंशन गलत है सो तब फिर गुरुजी आपका साथ थोड़ी देंगे अगर आपकी इंटेंशन ही गलत है। अगर इंटेंशन सही है तो गुरुजी हमेशा आपके साथ देंगे और वो आपका काम भी वो पूरा होगा ही होगा। और मीनवाइल किसी को पसंद आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सही हो, आपका रब जानता है ये बात। आपको किसी को भी, आई थिंक आपको पूरी दुनिया में किसी को भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है कि मैंने ऐसा इसलिए किया, मैंने इसलिए ऐसा किया। जो आपको प्यार करते हैं उनको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। और जिनको हर वक्त में नुक्ताचीनी निकालनी है, आप उनको एक्सप्लेनेशन भी दे दोगे तब भी वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो इसलिए बेटर है किसी को एक्सप्लेनेशन मत दो। बस हाँ, अपने रब को एक्सप्लेनेशन जरूर दो। अगर कुछ गलती भी किया है ना, मैंने एक बहुत सुंदर बात सीखी, किसी से भी अगर माफी नहीं मांग सकते ना, गुरुजी से, मतलब अपने रब के आगे सच बोलो। क्योंकि हम सारी जगह झूठ बोल सकते हैं संगत जी, पर उनके आगे हम झूठ नहीं बोल सकते। ही इज अंतर्यामी, उनको सब पता है हमारे बारे में, हमारे मन में क्या चल रहा है। पर उनके आगे अगर हम प्रिटेंड करें नहीं नहीं गुरुजी हम ऐसा नहीं, हम ऐसे करें, पर अंदर कुछ और बात है, तो गुरुजी कहेंगे तू मैनू पागल बनाना है मतलब मुझे पागल बना रहे तू। सो इसीलिए गुरुजी के आगे झूठ नहीं बोलना, उनके आगे तो हमें सच ही बोलना है, चाहे कोई भी बात हो। वैसे भी हमें सच हर जगह ही बोलना पड़ता है, पर हर जगह बोलना भी चाहिए। बट कभी कभी ऐसा सिचुएशंस हो जाते हैं, तो बस मेरे को तो ये लगता है कि गुरुजी के आगे तो सच बोलना है। कुछ भी हो जाए उनको तो सच, उनके आगे सच बोलो। सो कमिंग बैक टू द सत्संग संगत जी, अब मैं ना आपको लास्ट वीक का सत्संग बताती हूँ। ये लोहड़ी का सत्संग है। संगत जी, मैंने जब से मैं गुरुजी से जुड़ी ना, मेरा हर बात, मेरा बहुत मन करता है कि मैं सिर्फ गुरुजी के साथ अपना हर त्योहार मनाऊं, हर बात ना, अपने दिल की हर बात गुरुजी को बोलूं। सो मेरी हर सेलिब्रेशन गुरुजी के साथ हो। चाहे मेरा सुख हो वो भी गुरुजी के साथ मैं मनाऊं, अगर मैं दुखी हूँ तो मैं वो भी गुरुजी के साथ बांटूं। मुझे नहीं और किसी, पूरी दुनिया में मुझे अपना दुख किसी के साथ नहीं बांटना, मुझे सिर्फ गुरुजी के साथ बांटना है। क्योंकि मेरे गुरुजी हैं जो मेरा दुख ठीक कर सकते हैं इस पूरी दुनिया में, और कोई
नहीं है जो मेरी दुख तकलीफ को कम कर सकता है या जो मुझे संभाल सकता है। आपको लोग सहानुभूति देते हैं बट आपका दुख दूर नहीं कर सकते। सो बस उसको सुनाओ जो दूर कर सकता है ना, जिसके पास पावर है। सो मैं गुरुजी को अपनी दिल की हर बात शेयर करती हूँ। सो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी लोहड़ी आ रही है, आपको तो लोहड़ी बड़ी पसंद थी, मतलब आप सेलिब्रेट भी करते थे, तो अब मैं मेरे को एक बात बताओ, मेरे को भी तो आपके साथ सेलिब्रेट करना है, पर मैं कैसे करूंगी? कोई सत्संग ही नहीं है। उस दिन एक सत्संग था बट शाम को मेरी सिस्टर के घर फंक्शन था, क्योंकि उसके बेटा हुआ था, तो फिर मतलब, और मेरी एक सिस्टर की बेटी थी, तो उनकी फर्स्ट लोहड़ी थी, तो हमें वो भी सेलिब्रेट करना था। मैं बोला, गुरुजी मैं तो शाम को सत्संग नहीं आ पाऊंगी और मैं क्या करूं, मेरा तो बड़ा मन है सत्संग जाने को, शायद मैं थोड़ी देर आपके साथ मना के आधा घंटा ही सही फिर मैं आ जाऊंगी, पर मुझे इतना पता था कि दूर हो जाएगा। फिर मैंने बोला, गुरुजी आप मुझे बुलाओगी नहीं लोहड़ी पे? मैंने ऐसे गुरुजी का, मैं बोला आप मुझे बुलाओगे नहीं? संगत जी थोड़ी देर के बाद ना एक आंटी का फोन आता है एंड वो मुझे अपोलोजाइज कर रहे हैं, क्योंकि मेरे घर में मतलब सत्संग था मेरी सिस्टर के, तो मैंने उनको इनवाइट किया था। सो मतलब मैं कौन होती हूँ, गुरुजी ने किया था। सो वो आ नहीं पाए थे, तो उसके लिए वो नहीं आ पाए, तो उन्हें अपोलोजाइज किया कि मैं आ नहीं पाई, ऐसे ऐसे रीजन था। सो उन्होंने मीनवाइल मुझे बताया, कहते 13th को ना मतलब मेरे घर सत्संग है और आपने आना है। एंड उन्होंने मैंने बोला अच्छा। अब मैं मन में सोचूं, अरे ये तो शाम का टाइम रखेंगे तो मैं जाऊंगी कैसे शाम को, तो मुझे फंक्शन पे जाना है। एंड इतने में वो सामने से बोल पड़े कि ना टाइमिंग्स ना 3 to 5 है, कि मतलब अगर शाम को किसी ने फंक्शन पे भी जाना हो ना तो आराम से जा सकता है। वही मैं तो इतनी खुश हुई, मैंने शुक्राना किया गुरुजी का। मैं बोला वाह गुरुजी, मतलब आप अपनी बेटी को बुला ही लिया। एंड हम फिर मैंने शुक्राना किया, मैंने बोला हाँ जी आंटी मैं जरूर आऊंगी। एंड देखो लोहड़ी वाले दिन गुरुजी ने किस तरह से मतलब ये प्रेजेंस नहीं है तो और क्या है गुरुजी की, कि मैं गुरुजी को बोल रही हूँ गुरुजी मुझे सत्संग दे दो प्लीज, मुझे सत्संग में जाना है, आपके साथ लोहड़ी मनानी है। एंड गुरुजी ने मुझे अपने सत्संग में बुला लिया और टाइमिंग्स भी ऐसे रखी कि मैं आराम से आके तैयार होके फंक्शन पे जा सकती हूँ। तो गुरुजी का शुक्राना मुझे वहाँ सत्संग में बुलाने का। अब संगत जी वहाँ का सत्संग मैं आपसे क्या शेयर करती हूँ कि जब हमने वहाँ पे सत्संग में गई, मेरी सिस्टर मतलब मैंने सोचा था कि मैं जल्दी आ जाऊंगी, इट्स लाइक 4:30 अराउंड मैं वहां से निकलूंगी। मेरी सिस्टर ने मुझे कहा था कि आ जाइयो, तो मैंने बोला चल मैं आ जाऊंगी। और क्या होता है, मैंने मीनवाइल उसको फोन करके बोल दिया था कि हो सकता है मैं लेट हो जाऊं। तो अब ना जब सत्संग में बैठी थी ना तो हमारा था कि हम टाइम से निकल लेंगे। संगत जी मैं वहां से 5:30 निकली हूँ, इट्स लाइक और उस सत्संग में ना एक ब्यूटीफुल मतलब उन्होंने शुक्राना प्ले किया और उसके अंदर बात ये लिखी थी कि हम आते भी गुरुजी की मर्जी से हैं और जाते भी गुरुजी की मर्जी से हैं। गुरुजी मुझे सत्संग में आंसर दे दिया कि मेरी मर्जी दे नाल तू आई सी तो मेरी मर्जी दे नाल ही तू जाएगी अपने घर। एंड मैं वहां से मैंने सोचा था मैं जल्दी निकल लूंगी 5 o'clock अराउंड, बट गुरुजी ने मुझे वहां पे सत्संग शेयर करने की सेवा दी और मैंने वहां पे फिर सत्संग शेयर किया क्योंकि वो सेवा लिखी हुई थी गुरुजी ने करवानी थी। अब शंकर जी सत्संग हमें जब हम सत्संग में जाते हैं हमें गुरबानी शब्द ये ध्यान से सुनने चाहिए क्योंकि इनमें हमारे आंसर्स होते हैं संगत जी। और साथ में ना जब मैंने सत्संग शेयर किया, मुझसे पहले एक और अंकल है अर्जुन अंकल, तो उन्होंने भी सत्संग शेयर किया, मैंने भी सत्संग शेयर किया, हम दोनों ने सत्संग शेयर किया। तो मेरे बाद एक आंटी कहती हमने उसके बाद आज्ञा लेके हमने बोला आज्ञा लेके हमें जाना है। सो वो आंटी अपना सत्संग शेयर करती हैं, कहती कि ना आज मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर और मैं ना गुरुजी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रही थी। कहते अराउंड मैंने 50 क्वेश्चंस गुरुजी से पूछे होंगे और कहते ये दोनों बच्चों ने जो सत्संग शेयर किया 50 में से 49 क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे इन 2 सत्संग में ही मिल गए। एंड मैं बोला वाओ, मतलब गुरुजी का शुक्राना। संगत जी 50 क्वेश्चंस मायने रखते हैं कि गुरुजी से हम पूछ रहे हैं और आंटी कहती मेरे 49 क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे 2 सत्संग में मिल गई। सो सत्संग इसीलिए गुरुजी प्रैक्टिकली खड़े होके शेयर करवाते। बहुत संगत सोचते होंगे कि ये सत्संग क्या होता है। सत्संग बेसिकली जो भी रिसेंटली गुरुजी से जुड़े हैं या जो गुरु एक्चुअली जर्नी तो हमारी गुरुजी के साथ बहुत पहले की है, बट
यस, जब हम नए नए जुड़ते हैं हमें कुछ पता नहीं होता, पर गुरुजी हमें अपने आप बताते हैं सत्संग के थ्रू। तो जो ये सत्संग हम शेयर करते हैं ये बेसिकली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है, जो हमारा कल्याण है, जो गुरुजी ने हमारे साथ किया है। वो कल्याण छोटा बड़ा मतलब हो सकता है। कोई सोचते हैं कि ये तो छोटी सी बात है ना, बट आपको नहीं पता संगत जी, वो गुरुजी की प्रेजेंस में कितनी बड़ी बात है ना, कि गुरुजी सुन रहे हैं, वो छोटी बात भी गुरुजी सुन रहे हैं, तो वो भी सत्संग है। और कभी कभी बड़े सत्संग भी होते हैं। सो गुरुजी का शुक्राना। सो उन आंटी ने बोला कि देखो सत्संग में मुझे 49 क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। मैंने बोला वाह गुरुजी शुक्राना। फिर हम आज्ञा लेके घर आए, मैं घर आके तैयार हुई, और मेरी आदत है मतलब कहीं पे भी जाना है ना, फंक्शन स्पेशली कहीं पे भी जाती हूँ तो मेरे को होता है कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो। एंड मैं गुरुजी को बोला, मैं बोला गुरुजी क्योंकि एक बार मैं शादी पे जाना था, तो मैं कहीं पे भी फंक्शन पे जाती हूँ ना, मैं हमेशा गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी आप मेरे साथ चलो। और सच में संगत जी बिलीव में गुरुजी मेरे साथ चलते हैं। सच में ऐसा होता है, गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं अपने मतलब मैं कहीं पे भी जाती हूँ गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। अब ना मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी अब लोहड़ी का फंक्शन है, आपने तो चलना ही है मेरे साथ, मेरे पार्टनर तो आप हो, तो आप चलो मेरे साथ। अब हम फंक्शन में पहुंचे। अब संगत जी फंक्शन में पहुंचे, वहां पे मेरी सिस्टर की जो सिस्टर इन लॉ है वो मुझे मिली, एंड हम वही हेलो हाय हमने किया। एंड वो मेरे को जय गुरु जी बोलती है और कहती मेरे को ना आपसे एक बात शेयर करनी है। मैं बोला हाँ जी बताओ। सो गुड़िया मुझे कहती कि ना पता है आप मेरे सपने में आए थे, और ये एक्चुअली उस टाइम पे भी मेरी सिस्टर की एक और सिस्टर लॉ है, उसकी शादी थी, तो हम उसकी शादी पे गए हुए थे, तो हमने भी जाना ही था। सो तब गुड़िया मेरे को तब भी वहां पे मिली थी। तो क्या होता है, उस शादी से पहले की बात है, वो मेरे को अभी रिसेंटली उसने शेयर किया। कहती है आप ना मेरे सपने में आए, और सपने में मैंने देखा कि आप ना मुझे गुरुजी की एक स्वरूप दे रहे हो, और कहती मैंने ये बात ना आपसे शेयर नहीं करी। मैंने बोला अच्छा ठीक है। मैंने बोला वाह। तो मेरे को उस टाइम पे लगा कि मुझे गुरुजी का स्वरूप उनको देना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने दिखाया, गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे हैं। फिर उन्होंने बोला, फिर मेरे को गुड़िया कहती कि ना पता है क्या, पर लेकिन आपके थ्रू मुझे स्वरूप मिल गया। मैंने बोला अच्छा कैसे। तो कहते उस दिन मतलब नेहा की शादी पे आप जब आए थे तो आपने मेरी मम्मा को स्वरूप दिया था। सो मैंने बोला हाँ जी, एक्चुअली मेरी जो सिस्टर है तो उनकी मदर इन लॉ वीना आंटी, उनको गुरुजी का मैंने मतलब हम शादी में मिले थे, तो वैसे मेरे मन में आया कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मैं आंटी को दूं। तो मैंने ना आंटी को वो ब्लेसिंग्स, पॉकेट स्वरूप था, मैंने वो पॉकेट स्वरूप आंटी को दिया, और आंटी ने ना अपने पर्स की जगह ना आई थिंक वो गुड़िया के पर्स में रख दिया। और फिर जब गुड़िया मतलब गई, उनकी बेटी वहां पे अपने घर वापस गई गुड़गांव, तो वो उसने मुझसे शेयर किया। कहती जब मैं घर गई तो मैंने ना अपना पर्स खोला, और मैंने सामान निकालते हैं ना पर्स से, तो फिर कहती मैंने पर्स खोला और मैंने क्या देखती हूँ कि मतलब गुरुजी का स्वरूप उसके अंदर, बैग के अंदर है। कहती मैं इतनी शॉक्ड होगी कि गुरुजी आप कैसे आप पे आ गए मतलब पर्स में। सो फिर कहती मैंने अपनी मम्मा से बात शेयर करी, तो उन्होंने बताया कि देवांशी ने मुझे स्वरूप दिया था शादी में, तो मैंने रखना था, तो तेरे पास आ गए गुरुजी। सो देखो गुरुजी किस तरह से वो जो ड्रीम था उसको, मतलब गुड़िया को ड्रीम गुरुजी ने दिखाया था कि मैं उसको स्वरूप दे रही हूँ, किस तरह से गुरुजी ने वो मतलब जरिया बनाया है ना, कि मैंने आंटी को दिया, आंटी ने गलती से उसके पर्स में डाल दिया। सो ये मतलब उस फंक्शन में गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस दिखा दी, वो सत्संग सुनवा के, एंड मैं इतनी खुश होगी। मैं बोला गुरुजी आप हर जगह हो, मतलब कहीं पे भी मैं चली जाऊं और गुरुजी की बात गुरुजी अपने आप स्टार्ट करा दे, तो ये प्रेजेंस नहीं है तो और क्या है संगत जी, अपने आप वो जगह में पॉजिटिविटी आ जाती है, एंड गुरुजी अपनी हाजिरी बता देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो गुरुजी का शुक्राना। ऐसी संगत जी एक बारी क्या हुआ, मैं मेरी चाची है,
उनकी सिस्टर के घर फंक्शन था, अपना एनिवर्सरी थी। मैं उनकी एनिवर्सरी में भी गई। एंड मेरे को ना सच में, मैं सच बात बोल रही हूँ, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, मुझे फंक्शंस में जाना इतना पसंद नहीं है। मुझे ऐसे लगता है, मुझे सत्संग, गुरुजी, हर चीज़ में ना मेरे को मन करता है कि गुरुजी शामिल हो। मेरा बड़ा मन करता है कि बस गुरुजी के साथ हर सेलिब्रेशंस हो। सो ना फिर संगत जी क्या होता है कि ना मैं चाची की सिस्टर के एनिवर्सरी पे गई और वहाँ पे हम लोग बैठे। मैंने तब भी कहा, गुरुजी आप मेरे साथ चलना, मैं बोर हो जाऊंगी। अपना सब अपना नाच गा रहे हैं। एंड वहाँ पे उन्होंने ना कोई एक गेम रखा था, सबको ना कुछ एक्टिविटी देंगे और वो उन्होंने करना है और फिर प्राइज मिलेगा, इफ यू नो इट्स गुड, मतलब ऐसा कुछ था। सो अचानक से क्या होता है संगत जी, मैं ना मन ही मन बोल रही थी। मैं बोला, गुरुजी मैं ना बहुत बोर हो रही हूँ, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, आप यहाँ पे क्यों नहीं हो, आप यहाँ पे क्यों नहीं हो। मैं बोला मुझे अच्छा नहीं लग रहा। एंड संगत जी उसी टाइम क्या होता है, मेरी चाची मुझे कहती है कि ना पारू, तूने, मेरा निकनेम पारुल है, पारू है, सो पारू पारुल सब बोलते हैं। सो कहती पारू तूने ना गुरुजी का ना भजन गाना है, ये ब्लेसिंग्स होंगी अनु दीदी के लिए। एंड मैं ना शॉक्ड हो जाती हूँ। मैंने बोला गुरुजी मैं यहाँ पे क्या भजन कैसे गाऊंगी। एंड मैंने बोला अच्छा ठीक है। और मेरी चाची कहती नहीं नहीं तू गाएगी गाएगी, तू माइक पकड़ और तू गा। और मैंने ना संगत जी, मतलब गुरुजी अपनी प्रेजेंस कैसे शो करते हैं। मैंने बोला गुरुजी मैं बहुत बोर हो रही हूँ, आप यहाँ पे हो नहीं ना मेरे साथ, मतलब होते हुए भी यहाँ पे आपकी कोई बात नहीं कर रहा, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। एंड उसी टाइम गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई, चाची के मन में आया, चाची कहती तू भजन गा दे, ये ब्लेसिंग्स होंगी गुरुजी की, मतलब गुरुजी की तरफ से अनु दीदी के लिए। एंड मैंने भजन गाया। उसके बाद मुझे ना एज ए प्राइज में मुझे उन्होंने एक गिफ्ट दिया। और उस गिफ्ट में पहले कुछ और था, फिर उन्होंने चेंज किया। एंड जो मुझे गिफ्ट मिला संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, आई ऑलवेज वांटेड, मतलब मैं ना काफ़ी देर से चाह रही थी कि मेरे को ना एक फ़ोटो फ्रेम खरीदना है। उस फोटो फ्रेम में ना मुझे गुरुजी का स्वरूप लगाना है, क्योंकि मेरे पास 2 स्वरूप थे, तो मेरे को था कि मेरे को ना गुरुजी के लिए एक फ़ोटो फ्रेम लेना है। एंड उस सत्संग में मुझे फ़ोटो फ्रेम ही मिला। मैं दिखाती हूँ आपको संगत जी, ये वो फोटो फ्रेम है। एंड हाउ गुरुजी शोज हिज प्रेजेंस ना, मतलब अपने आप किस तरह से मेरे हर फंक्शन में गुरुजी आ जाते हैं। मतलब मैं कहीं पे भी जाऊँ ना, गुरुजी अपने आप आ जाते हैं। अब गुरुजी की कोई बात कर देगा, मैं खुश हो जाऊंगी। एंड ये वाला स्वरूप था जो मैंने देखा, कितने क्यूट लग रहे हैं ना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी का। ये वो फ्रेम था। सो मैं इतनी खुश हो गई, मैंने बोला वाओ गुरुजी आप तो हर जगह, मतलब मैं जहाँ भी जाऊँ ना, बस गुरुजी आप आ जाए करो, और आपकी चाहे बात करा दो, जो मर्जी हो, आप अपनी हाजिरी ज़रूर लगा दिया करो कि आप मेरे साथ हो। एंड हर बारी गुरुजी ऐसे ही करते हैं, ही ऑलवेज शो मी कि वो मेरे साथ है। एंड सच में संगत जी, कितनी अमेजिंग बात नहीं है ये, इतनी खूबसूरत बात नहीं है कि वो रब जिसको आज तक हम हमेशा ना ढूंढते हैं, मतलब बचपन से लेके अब तक हम हमेशा ढूंढते थे कि भगवान कहाँ पे है। हम भगवानों को मूर्तियों में देखते थे, हम भगवानों को, मतलब हम ये सोचते थे ये कृष्ण जी भगवान जी की मूर्ति है, इनसे प्रे करो ये सब सुनेंगे। और सच में वो सुनते नहीं, ऐसी बात नहीं है। बट गुरुजी के साथ कुछ अलग मैजिक है संगत जी। गुरुजी अपने चोले में नहीं है, बट स्टिल ही इज देयर, स्टिल वो आपकी हर बात सुन के आंसर दे देते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि रब साक्षात हमारे साथ चलता फिरता सोता है, मतलब हर वक्त वो हमारे साथ है। सो गुरुजी का शुक्राना। और ये छोटी बात नहीं है संगत जी, ये छोटी बात नहीं है। मतलब मेरे लिए मेरे गुरुजी सब कुछ हैं। और मेरे को ऐसे लगता है कि अगर गुरुजी नहीं होते, पता नहीं मेरी लाइफ का क्या होता, हम सबकी लाइफ का क्या होता। हम सब जो इतने, हम वी ऑल आर रियली ब्लेस्ड कि हम गुरुजी की शरण में हैं। मतलब गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया है संगत जी, ये बहुत बड़ी बात है। और गुरुजी का शुक्राना, जितना शुक्राना करें उतना कम है। कि मतलब
वो मेरे को तो ऐसे लगता है मेरा रब तो मेरे साथ हर पल है, हर पल मेरे साथ मेरा रब है। और मैं खाती हूँ तो वो खाता है, मैं सोती हूँ तो वो सोता है, मतलब हर वक्त वो मेरे साथ है। बस आपको उनको महसूस करना है। अब वो एक डिवाइन एनर्जी है, वो ये पूरी यूनिवर्स में उनका अंश है, हम सब उनके अंश हैं। और उन देखा जाए परमात्मा ने हम सबको इतना खूबसूरत बनाया, हम सब बहुत खूबसूरत है अपने अपने वे में। हम क्योंकि हम किसी की भी शक्ल एक दूसरे से मिलती नहीं है, सबके फीचर्स अलग हैं, राइट। हो सकता है कोई थोड़ा बहुत सिमिलर हो सकता है, बट हम सबको भगवान ने एक अलग चेहरा दिया है। किसी को सेम दिया है नहीं। ट्विंस में भी होता है कि उनमें भी थोड़ा सा फर्क तो होता ही है, हल्का सा अगर आइडेंटिकल भी है तो भी उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता ही है। बट भगवान ने आप सबको खूब अलग अलग चेहरा दिया है, अलग अलग मन दिया है ना, मतलब अंदर सोल तो एक ही है सबकी, मतलब वो उस जोत से हम सब निकले हैं। बट हम सब इतने खूबसूरत हैं संगत जी कि उन्होंने हमें बनाया, तो हम क्यों ना अपने मन को भी खूबसूरत बनाएं। आज मैं वैसी एक बात सोच रही थी, मैंने बोला गुरुजी मतलब हम में से कोई भी गंदगी में रहना पसंद करता है? ना मैं रहना पसंद करती हूँ, ना आप में से कोई रहना पसंद करता होगा। कहीं पे भी कीचड़ होगा, मिट्टी होगी, हम वहाँ पे रहना पसंद नहीं करते। हमें होता है पहले झाड़ू, बिस्तरा झाड़ो, अगर खिलेरा पड़ा हुआ है तो पहले बिस्तर को साफ करते हैं, फिर उसके बाद हम सोने जाते हैं। ऐसी हमारा शरीर है। अब चेहरे पे मिट्टी, अगर बाई चांस हम सड़क पर जा रहे हैं, कीचड़ हम पे गिर जाए, है ना, कपड़े गंदे हो जाएं, मिट्टी हमारे चेहरे पे लग जाए, हाथों पे लग जाए, पैरों पे लग जाए, पैरों पे भी लग जाती है कभी कभी, तो हम बड़ा गुस्सा होते हैं कि यार पहले पैर साफ करने हैं फिर उसके बाद सोएंगे। हम साफ सफाई को लेके बड़ा सोचते हैं कि हमें अपना शरीर साफ रखना है, राइट। तो ऐसे मन में ख्याल आया, जब हम साफ बिस्तर पे लेटना पसंद करते हैं, हम साफ अपने अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं, ऐसे हमारा जो मन है कितने मैल में कैसे रहता होगा ना। मतलब हमें अपना मन भी तो साफ करना है, हमारा मन भी तो कितना गंदा, कितना मैला है। हम बाहर से अपने आप को संवारते हैं, हम अंदर से संवारने का क्यों नहीं सोचते। बट जब हम सत्संग में जाते हैं, शब्द कीर्तन से हमारी मन की मैल उतरती है। जैसे जैसे हम गुरु के और करीब आते जाएंगे, आते जाएंगे, या मतलब उनकी संगत हमें बहुत प्यारी लगने लग जाएगी, हमारे मन की मैल धीरे धीरे उतरने लग जाएगी। हमारे मन में आएगा कि हमें किसी का भी बुरा नहीं सोचना है ना। हमारे मन में आएगा कि कोई बात नहीं, उसने गलत किया है, जो भी है हम माफ कर देते हैं। गुरुजी भी तो हमें माफ करते हैं, हम भी ये बात सीखे हैं ना, माफ करना। सो किसी को मतलब किसी के लिए भी गलत सोच करने से भी पहले हम 100 बारी सोचते हैं कि हमें नहीं करना है ना। गुरुजी अपने आप देखेंगे। हमारे मन की ये चेंज होते हैं, हमारे थॉट्स चेंज होने लग जाते हैं। हमारा मन करता है हम नेगेटिविटी से दूर भागें। जैसे जैसे हमें पॉजिटिविटी का ऑरा बड़ा, हम एकदम से, आप सोचो आप गुरुद्वारे में जाते हो, आप मंदिर में जाते हो, एकदम से आपके मन को कितना सुकून और शांति मिलती है ना, कि आप इतनी, क्योंकि उस जगह पे भगवान का नाम इतना जप रहा होता है कि वो ऑरा इतना ब्यूटीफुल बना देते हैं, क्रिएट कर देते हैं कि आप वो वाइब्रेशंस के अंदर आ जाते हो, आपको वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगने लगता है। बट जैसे आप बाहर जाते हो, लड़ाई हो रही है, कलेश हो रही है, आप वहाँ पे जब जाते हो आपको अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है वापस हमें गुरुद्वारे जाना चाहिए, आपको वापस मंदिर जाना चाहिए, गुरुजी के पास जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। पर जब हम बाकी दुनिया में जाते हैं हमें नेगेटिविटी लगती है। ऐसे हमारा मन धुल रहा है, मतलब हमारे मन की मैल उतर रही है। इसीलिए अब हमें पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी एनर्जी का पता चल रहा है कि हमें नेगेटिविटी से दूर रहना है, क्योंकि हमें खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है। सो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है कि गुरुजी हमारे मन को साफ कर रहे हैं। सो हमारी ड्यूटी बनती है, इसलिए मन को साफ करने के लिए ना, मतलब सत्संग बेस्ट प्लेस है। और मुझे ऐसा लगता है गुरुजी के पास चले जाओ, और जब गुरुजी हमें साफ कर रहे हैं तो हमें वापस मिट्टी में नहीं जाना अपने आप को गंदा करने पे। चाहे गुरुजी की मेहनत को हम वेस्ट
कर देंगे। गुरुजी हमें इतना प्यार करते हैं, है ना, हमारे मैले मन को धोते हैं, और फिर हम नेगेटिविटी की तरफ भाग जाएं या कोई नेगेटिव बात कर दें या नेगेटिव सोच मन में रखें तो हमने सारा वेस्ट कर दिया। सो इसीलिए अपनी सोच हमें नेगेटिव नहीं रखनी है, पॉजिटिव रखनी है, और खुश रहना है, हैप्पी रहना है। सो ये सत्संग था। पता नहीं मैं क्या शेयर कर रही हूँ, बट ऑल आई नो इज गुरुजी शेयर करवा रहे हैं। ये मेरे मन के थॉट्स थे कि अगर हमारा शरीर गंदगी में नहीं रह सकता तो हम अपने मन को, हमारी आत्मा भी गंदगी में अभी रह रही है। हमारा मन गंदा है ना, तो हमारी आत्मा भी वहां रह के खुश नहीं हो रही। सो इसलिए अगर अपनी आत्मा को खुश रखना है तो अपने मन को, मैले मन को हमें साफ करना है। उसको साफ करने का एक तरीका है, बस गुरुजी के, मतलब गुरुजी का मंत्र जाप करो, उनके सत्संग सुनो, या जिनको भी आप मानते हो। मैं ये नहीं बोल रही आप गुरुजी को ही मानो, पर जिनको भी आप मानते हो उनके साथ एक कनेक्शन बनाओ, उनके साथ बैठो, उनके साथ बातें करो, उनसे अपने दिल की हर बात शेयर करो। He will listen to your everything। वो बैठे हैं सुनने के लिए, बस हमें सुनाना है उनको। सो कमिंग बैक टू वन मोर सत्संग, ये फ्राइडे का सत्संग है, नहीं सैटरडे का सत्संग है। लोहड़ी वाला सत्संग तो मैंने आपको शेयर किया। सैटरडे को क्या हुआ संगत जी, ये शॉर्ट में ही शेयर करूंगी। उस दिन ना क्या हुआ कि मेरे को एक इनविटेशन आया था कि मतलब वाहिगुरु सिमरन का पाठ था, तो मैं वहाँ पाठ में गई। और उस दिन मेरी मम्मी पापा की भी एनिवर्सरी थी, और जिनके घर पाठ था उन अंकल आंटी की भी एनिवर्सरी थी, तो मैं उनके घर भी गई और हमने पाठ अटेंड किया। और गुरुजी मुझे अपने दरबार में बिल्कुल अपने पास ही बिठाया। अपना संगत जी, मैं गुरुजी को देख रही हूँ और मैं ना मन ही मन गुरुजी से ना कुछ बात कर रही थी। एंड मैंने बोला गुरुजी मुझे ना, मतलब मैं वो बात तो नहीं शेयर कर सकती, बट मैं कुछ गुरुजी से मतलब कह रही थी कि मुझे ऐसे ऐसे, मतलब ये मेरे मन की बात है। सो गुरुजी ने क्या किया ना, एक मेरे साथ अर्जुन अंकल थे, तो अर्जुन अंकल ने ना मुझे उन्होंने कहा कि दीदी अब मैं ना आपके साथ बाद में ना सत्संग में भी हमने जाना था, तो कहते हम लोग ना साथ में चलेंगे। तो मैंने बोला ठीक है। हम घर आए और फिर मीनवाइल मेरे भाई से बात हुई। सो हमने बोला कि चलो, उस दिन सत्संग भी था एक, तो अग्रवाल भवन, तो हम वहाँ पे भी गए। अब सत्संग में जब हम जाए, हम तीनों, हम कैब में बैठे, हम लोग जाने लगे। संगत जी क्या होता है, अर्जुन ने ना मुझसे ना रास्ते में एक बात शेयर करी, मतलब, और जो उसने बात शेयर करी वो मेरे मन के क्वेश्चंस के आंसर थे। एंड मतलब मैंने बोला वाह गुरुजी क्या बात है, क्या बात है। तो फिर उसके बाद क्या होता है संगत जी कि जैसे मैं सत्संग में पहुंची, हम दरबार में ऊपर मत्था टेका, वहाँ पे दर्शन किए, और उस दिन हमें गुरुजी ने बेसमेंट में बिठाया। बेसमेंट में हम नीचे बैठे, और जब नीचे बैठे वहाँ पे गुरुजी का एक बहुत सुंदर सा स्वरूप था, और उस स्वरूप में संगत जी गुरुजी ने मेरे को, मतलब जो मैं मांग रही थी ना, मतलब मैं गुरुजी से कुछ कह रही थी, गुरुजी ने उसी रूप में मुझे दर्शन दे दिए। एंड आई वॉज सो हैप्पी। मतलब गुरुजी किस तरह से करते हैं, और कभी कभी हम सोचते नहीं हैं कि हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। संगत जी गुरुजी के दरबार में सिर्फ गुरुजी के हुक्म से आप पहुंच सकते हो। उनका हुक्म है आप पहुंच जाओगे, उनका हुक्म नहीं है, क्या पता आपको घर बैठे बैठे ब्लेसिंग्स देनी है इसलिए आप नहीं पहुंच पाए सत्संग में, है ना, कभी कभी ऐसा भी होता है। और जब उनका हुक्म होता है, उनके हुक्म के बिना कुछ नहीं हो सकता, और जिस टाइम पे वो बुलाना चाहते हैं आप उसी टाइम पे पहुंचोगे, उसी टाइम पे आप पहुंचोगे, उसी टाइम पे जो जितनी देर गुरुजी ने बिठाना है ना। सो गुरुजी का शुक्राना। ये सत्संग हुआ उस दिन की गुरुजी ने मेरे मन के जो क्वेश्चंस थे ना, उसमें मेरे को, मतलब किसी और संगत के थ्रू मुझे आंसर दिया, और मुझे उसी रूप में दर्शन भी दिए जो मैं चाह रही थी।
अब संगत जी आगे क्या होता है, आगे अभी आज की बात है, ये भी एक छोटा सा प्यारा सा सत्संग है संगत जी। मैं सब पूरा तो नहीं डिटेल में शेयर करूंगी, बट एक प्यारी सी रश्मि आंटी हैं, उनके रिलेटेड मतलब ऐसे मेरे को सपना आया आज सुबह ड्रीम में। गुरुजी ने कुछ मुझे दर्शन दिखाए बहुत सुंदर, और मेरे को उनके घर लेके गए गुरुजी सपने में। एंड गुरुजी ने वहाँ पे उनके दरबार में मुझे मत्था टेकवाया और जो भी मेरे को बाकी के दर्शन थे। सो मैंने ना आंटी से शेयर किया ये कि ऐसे ऐसे मुझे दिखा। अभी मैंने वॉइस नोट उनको भेजा तो उन्होंने लेटर और मुझे फ़ोन करके बताया कि गुरुजी ने आपको हमारे घर की एग्जैक्ट लोकेशन बता दी, क्योंकि जैसे जैसे आपने ड्रीम में देखा एग्जैक्टली मैं आज तक उनके घर नहीं गई संगत जी। मैं आज तक उनके घर नहीं गई। मुझे ये नहीं पता वो कहाँ रहते हैं, कैसे उनका लोकेशन है, क्योंकि वो दिल्ली में रहते हैं, मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, मुझे नहीं पता, नो आइडिया। बट गुरुजी ने मुझे ड्रीम में उनके घर में पहुंचाया और जैसे जैसे मैंने बताया पूरी लोकेशन, वो खुद भी हैरान थे, मैं भी हैरान थी कि किस तरह से ऐसा हो सकता है कि वो कहती आपको गुरुजी ने एग्जैक्ट एक एक बात जो आप बता रहे हो ना, वो सारी बात सच है। हमारे घर ऐसा है, मतलब ये सब है, मतलब हर चीज उन्होंने बताई। एंड देखो, और उनके मन में जो क्वेश्चंस चल रहे थे, वंशिका आंटी के मन में कुछ क्वेश्चंस थे, वो गुरुजी से पूछ रही थी। एंड उन क्वेश्चंस के आंसर्स किस में थे? इसमें थे, मेरे ड्रीम दर्शन में थे। एंड मैंने बोला वाह गुरुजी, आप तो बहुत ज्यादा कमाल हो यार, मतलब हर बात गुरुजी किस तरह से सुनते हैं। एक्चुअली पता है क्या, अब कुछ ड्रीम दर्शन ऐसे होते हैं संगत जी, क्योंकि जिनके लिए आई थिंक मैंने उनसे शेयर कर दिया, सो इसीलिए मैं उसको नहीं पूरा शेयर कर रही। बाकी जब हुक्म होता है, उनको हुक्म होगा तो वो जरूर शेयर करेंगे, बट मैंने शॉर्ट में शेयर किया कि आप देखो, मैं फिजिकली उनके घर नहीं गई, पर गुरुजी ने मुझे मेंटली उनके घर वहां पे मतलब ड्रीम में पहुंचा दिया और एग्जैक्ट लोकेशन सेम थी। सो गुरुजी का शुक्राना, और उनको भी ब्लेसिंग्स दे दी और मुझे भी ब्लेसिंग्स दे दी। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, हर पल गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी पलकिन आंटी, जय गुरुजी वेद अंकल, जय गुरुजी श्याम अंकल, जय गुरुजी विनय अंकल, जय गुरुजी नीलम आंटी। दोनों नीलम आंटी को बहुत सारा प्यार, दोनों इतनी स्वीट और प्यारी है ना, मतलब सच में मुझे इतनी क्यूट लगती है, दोनों बहुत प्यारी हैं। गुरुजी का शुक्राना, इतनी प्यारी प्यारी संगत से मिलवाते हैं ना, हम जानते नहीं है बट कितना अपनापन लगता है, कितना ऐसे लगता है कि वाह। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, ये मेरे ना इस वीक के कुछ सत्संग थे। ऐसा सत्संग तो हर रोज ही होता है, हम गुरुजी से कोई बात करते हैं। नीलम आंटी, यस, मुझे कल आपके एक स्टेटस से जो अब यहाँ पे दो नीलम आंटी है, एक नीलम आहूजा आंटी और एक नीलम कपूर आंटी, तो मैं नीलम कपूर आंटी के बारे में कहूँगी। नीलम आंटी, आपके कल के स्टेटस से मेरे को मेरा एक सत्संग बन गया छोटा सा, और इतना क्यूट सा सत्संग। मैं ना संगत जी कोई बात लेकर ना बस बहुत सोच रही थी, और ना ऐसे ना अपने ना बहुत थोड़ा पास्ट और वो सब में थी। अब ना संगत जी मैं ना बहुत थोड़ा सा अपसेट भी हो रही थी। मैंने बोला गुरुजी कि ना ऐसा करते हैं, मतलब छोड़ो, क्या बातें सोचनी है, छोड़ते हैं ये सारी बातें, छोड़ो, मुझे नहीं सोचना है इस बारे में। उसी टाइम ना एकदम से नीलम आंटी का भी स्टेटस लगा हुआ था, और मैंने ना नीलम आंटी का स्टेटस खोला, एंड उसपे ना गुरुजी का बड़ा सुंदर सा ऐसे वाला स्वरूप है, ऐसे वाला बहुत सुंदर सा स्वरूप। उस स्वरूप में ना मैंने गुरुजी को देखा। जय गुरुजी संगत जी, मैंने वो स्वरूप देखा और मेरा मन किया, मैंने बोला ये वाला स्टेटस में देखती हूँ क्या लिखा है। और जैसे ही मैंने स्टेटस खोला, उस पे ना इतनी खूबसूरत गाना आंटी ने शेयर किया था लता मंगेशकर की, कि वो गाना पता है कौन सा था? तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी रोशनी
दिख रही, ऐसे ऐसे ही था, मुझे पूरा गाना नहीं आता, सॉरी, बट ये चल रहा था एंड गुरुजी जस्ट गेव मी एन आंसर, क्योंकि मैं एक पल बहुत अपसेट थी एंड मैंने बोला छोड़ो गुरुजी, मुझे उस बारे में सोचना ही नहीं है। जैसे ही मैंने गुरुजी का वो खोला एंड गुरुजी जस्ट गेव मी एन आंसर कि जब मैं तेरे साथ हूँ तो मुझे, फिर मैंने बोला गुरुजी आप ही मेरे लिए काफी हो, मुझे नहीं कोई और चाहिए, मुझे नहीं कुछ किसी के बारे में नहीं सोचना, मुझे आप मेरे लिए बहुत हो, मुझे नहीं किसी, मैं ना मन में ये सोच रही थी। मैंने बोला छोड़ो सारी बातों को, सिर्फ ना गुरुजी के बारे में फोकस करते हैं। मैंने गुरुजी का देखा, मैं बोला गुरुजी आप ही बहुत हो। और जैसे ही जब मैंने वो गाना सुना मैं तो और खुश होगी, क्योंकि उसमें यही था कि जब गुरुजी साथ हैं तो मतलब किसी चीज की आपको कमी नहीं है। और अगर आपकी जिंदगी में अंधेरा है, उस अंधेरे में से भी आपको कोई एक ना रोशनी मिल ही जाएगी, आपको जीने की उम्मीद मिल ही जाएगी। सो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना ये छोटा सा सत्संग बनाने का। पहले मैं सोची थी मैं शेयर करूं या ना करूं, बट मुझे ऐसे लगता है कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि मे भी हो सकता है किसी के लिए आंसर हो, है ना, जैसे मुझे आंसर मिला एक छोटे से स्टेटस से। एंड थैंक यू नीलम आंटी, गुरुजी ने आपके थ्रू मुझे आंसर दिया। सो फीलिंग सो ब्लेस्ड, गुरुजी का शुक्राना। सो ये मेरे कुछ सत्संग थे संगत जी। सो बाकी तो हर पल गुरुजी के साथ सत्संग ही है। सो गुरुजी का शुक्राना। और मेरी कोई बात बुरी लगी हो संगत जी, प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरुजी की शान में ना बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लफ्ज कम पड़ जाते हैं। उनकी ब्लेसिंग्स इनफाइनाइट है। बट मैंने बस एक ही बात सीखी है, वो आपको इतना प्यार करते हैं ना, आप वो प्यार ना कहाँ समाये समझ में नहीं आता। इट्स लाइक आप मन करता है बस खुश रहो, क्योंकि हम एक तरह से वो रिटर्न बैक है गुरुजी के लिए। जब हम खुश रहते हैं ना संगत जी, तो गुरुजी खुश रहते हैं। सो जस्ट बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग। एंड अगर कोई लाइफ में परेशानी चल रही है, गुरुजी के चरणों में डाल दो। और गुरुजी ने जैसे आज आंसर दे ही दिया है कि अगर गुरुजी का साथ आपकी लाइफ में है तो आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं मिलने वाली, आपकी लाइफ में कभी कोई कमी होगी ही नहीं। और देखो कितना सुंदर आंसर दे दिया ना कि अंधेरों में भी रोशनी मिल ही जानी है, कि मतलब टेंशन मत लो, अंधेरा अगर चल रहा है ना उसमें गुरुजी रोशनी लेकर आएंगे, है ना। सो आपको जस्ट होपफुल रहना है, होप कभी नहीं छोड़नी, क्योंकि गुरुजी के वचन में भी गुरुजी कहते थे होप कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अगर आप होप छोड़ देते हो तो आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हो। ये मैंने सचार्ज विद डिवाइन लव में भी पढ़ा था गुरुजी की बुक में, कि गुरुजी हमेशा ये बात बोलते थे कि होप कभी नहीं छोड़नी चाहिए। सो जस्ट बी होपफुल विद योर लाइफ, चाहे आपकी लाइफ में हंसी है या गम है, चाहे मतलब कुछ भी है या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ भी चल रहा है, डोंट वरी, जस्ट बी हैप्पी। आप खुश रहें और स्माइल करते रहें। बस ये हमेशा याद रखिए, वो बैठे हैं आपके पास आपका ख्याल रखने के लिए, आपकी हर बात का ख्याल रखने के लिए। तो आपको परेशान नहीं होना है ना, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, बस हमेशा खुश रहना है, अपनी स्माइल करते रहना है और पॉजिटिव रहना है। और गुरुजी अगर हमारा मैला मन साफ कर रहे हैं सत्संग में बुला के, सत्संग सुनवा कर, तो बस हमें गंदगी की तरफ नहीं जाना, अपने मन को गंदगी की तरफ नहीं लेकर जाना, नेगेटिविटी से दूर रहना है, नेगेटिव पीपल से दूर रहना है। हो सकता है उनकी बात, क्या कहते हैं ना, हम नेगेटिव कई बार ऐसा होता है हम फिजिकली उनसे दूरी नहीं मेंटेन कर सकते, पर मेंटली हम उनसे दूरी मेंटेन कर सकते हैं। मेंटली हम उनकी जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव बातों हैं, उनको अपने दिल पे ना लें, उनकी अपने मन पे ना चढ़ने दें, उदास ना हो उनकी बातें सुनकर। बस फिजिकली, चाहे कहते हैं ना फिजिकली दूरी का कोई फर्क नहीं पड़ता संगत जी, यहाँ अंदर की बात होती है सारी बात। कई बार दो लोग बहुत लॉन्ग डिस्टेंस, आपने रिलेशनशिप सुने होंगे कि मतलब कोई यहाँ है कोई बाहर बैठा है, बट फिर भी उनके बीच में प्यार है ना। सो
शरीर साथ नहीं है, यू आर नॉट फिजिकली टुगेदर, है ना, आप साथ में नहीं हो, बट आपके मन मिल रहे हैं, है ना, मन तो एक है ना, मन की सोच एक है। सो आप प्यार में होते हो, है ना, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो। सो ऐसे ही जब कई बार पास दो बंदे रहते हैं, साथ में रह रहे हैं, पर मन कितना दूरी में होगा, मन कहाँ पे होगा, कोई एक डायरेक्शन में होगा, दूसरा दूसरी डायरेक्शन में होगा। इसीलिए मतलब बात तो सिर्फ मन की चल रही है यहाँ पे, ऑल आई कैन से। सो सराउंडिंग से मेरे को बस हमेशा खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, स्माइल करते रहिए। सो शुक्राना गुरुजी का, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना। जाते जाते बस 2 लाइन सुना देती हूँ गुरुजी के लिए। जो मैंने उस दिन गाया था ना, जब मेरे को फ्रेम मिला था, वही वाला सुना देती हूँ। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर सुख दुख तेनू कहना जी। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर सुख दुख तेनू कहना जी। जो जग से कहा ना चाहे वो मुझको बस तुझसे कहना जी। माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है। माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है। जग दे सोने बहुत होनगे, मेरा सोना तू साहिबा। सब दे गहने होर होनगे, मेरा गहना तू साहिबा। जग दे सोने बहुत होनगे, मेरा सोना तू साहिबा। सब दे गहने होर होनगे, मेरा गहना तू साहिबा। मैं नाम तेरा ही लेना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। मैं तो नाम तेरा ही लेना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। पावे जो हो अंजाम मेरा, मैं सब कुछ हंस के सहना जी। माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है। माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है। सौ तेरी मैं जग छड़ जाना, तैनू ना छड़ पावांगी मैं। वेखे रंग सारे दुनिया दे, तेरे रंग सुख पावांगी। सौ तेरी मैं जग छड़ जाना, तैनू ना छड़ पावांगी मैं। वेखे रंग सारे दुनिया दे, तेरे रंग सुख पावांगी। मैं नाम तेरा ही लेना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। पावे जो हो अंजाम मेरा, मैं सब कुछ हंस के सहना जी। माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है। माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, भूल चूक माफ मेरे मालिक। तो आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू वानिया आंटी, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। एंड हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं गुरुजी का। मैं जैसे हमेशा ये बात बोलती हूँ, हम सब बहुत ब्लेस्ड है कि गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया है, तो हम कैसे ब्लेस्ड नहीं होंगे, है ना। हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं कि गुरुजी की मेहर और उनकी कृपा हम सब पर है। सो बस यही अरदास है गुरुजी, आप सबको बस ऐसे हमेशा खुश रखें, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, सब खुश रहे, सब स्माइल करें। और आप सबकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो जल्दी जल्दी मतलब उसके आंसर्स मिल जाएं और सब कुछ सॉर्टेड हो जाए। सो गुरुजी महाराज सबको, आप सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे, इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स with great health, happiness, joy, love and success and infinite blessings. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो बस संगत जी ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट थर्सडे नए सत्संग के साथ। तब तक आप पॉजिटिव रहिए और गुरुजी के साथ अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, एंड गुरुजी ब्लेस यू ऑल इमेंसली एंड इमेंसली। जय गुरुजी।